नमस्कार। मैं हूं आचार्य कुणाल। आज मैं आपको हथेली में हस्तरेखा के पर्वत पर यानी किसी भी पर्वत पर काला तिल का प्रभाव के बारे में बताऊंगा। यानी आपके हथेली में कहां कहां काला तिल है और किसका किसका प्रभाव पड़ सकता है आपके हाथ में, आपके जीवन पर। तो मैं आज इसी विषय पर चर्चा लेकर आया हूं। तो विलंब नहीं करके शुरू करता हूं मैं। शुक्र पर्वत पर काला तिल, यानी देखिए आपके हथेली में सामने दिखाई दे रहा है काला तिल। इस तस्वीर में देखिए शुक्र पर्वत पर 1 नंबर में, यानी नंबर से आइए 1 नंबर शुक्र पर्वत पर काला तिल को देखिए। यदि किसी व्यक्ति को शुक्र पर्वत पर इस तरह काला तिल है तो इसका प्रभाव है ऐसे जातक के वो जीवन में प्रेम का अभाव रहेगा। ऐसे जातक को कोई भी प्रेम 100% नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को यहाँ तक कि माता पिता भी, भाई बहन भी, यानी पत्नी या पति भी, बच्चे या आदि आदि कोई भी व्यक्ति ऐसे जातक को प्रेम नहीं करता है। ऐसे जातक को जरूरत भर ही लोग प्रेम करते हैं। जरूरत खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसे जातक को काम खत्म, प्रेम खत्म, प्यार खत्म। ऐसे जातक के जीवन में प्यार का अभाव होता है, प्रेम का अभाव होता है। ऐसे जातक कभी भी प्रेम से खुश नहीं हो पाता है। ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन में निराशा का सामना करता है। लाख किसी के लिए प्रयास करता है, लाख किसी के लिए यह आदमी काम करेगा, लेकिन ऐसे जातक को प्रेम नहीं मिल पाता है, प्रेम लोग नहीं कर पाता है। यानी आदमी इस आदमी को ज़रूरत से ही पूछता है, ज़रूरत से ही बात करता है, ज़रूरत से ही प्रेम करता है। ज़रूरत ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गया। यानी ऐसे जातक को माता पिता से लेकर के पति पत्नी के तरह, पति हो या पत्नी हो, या संतान हो, बेटी हो या बेटा हो, भाई हो या समाज हो, कोई भी आदमी उपयोग करता है, प्रेम नहीं करता है। यानी जान लीजिए जिस व्यक्ति को शुक्र पर्वत पर काला तिल होता है, ऐसे जातक को प्रेम का अभाव जीवन भर होता है। जब तक काला तिल दिखाई देता है तब तक प्रेम का अभाव होता है। प्रेम का अभाव होते रहता है, कटता नहीं है ऐसे जातक के जीवन में। अब आगे देखिए दूसरे जगह पर तिल, यानी 1 नंबर मैंने शुक्र पर्वत पर चर्चा कर दिया। अब आगे देखिए आपके हथेली में बृहस्पति पर्वत यानी गुरु पर्वत पर 2 नंबर तिल। 2 पर्वत यानी जहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बृहस्पति पर्वत है। ये बृहस्पति पर्वत तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे वाले माउंट को बृहस्पति पर्वत कहते हैं, गुरु पर्वत कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर काला तिल है तो ऐसे जातक को मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन में हनन होता है, नुकसान होता है। यानी मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन मिलता भी है, क्योंकि अगर बृहस्पति पर्वत ऊंच है, फेवर में है, तो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन मिलेगा भी। लेकिन काला तिल बृहस्पति पर्वत पर है तो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन का नुकसान होते रहेगा। कभी भी ऐसे जातक को यानी मान सम्मान 100% नहीं मिलता है। यानी बृहस्पति पर्वत पर भी आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन का हनन होता है। अब आइए मैं आपको दूसरा
तिल के बाद तीसरा तिल के बारे में चर्चा करूंगा। ये तीसरा तिल कहाँ है? सूर्य पर्वत पर। आप देख सकते हैं अनामिका यानी रिंग फिंगर यानी अनामिका अंगुली के ठीक नीचे वाले माउंट को माउंट यानी सूर्य पर्वत कहते हैं। यानी अनामिका अंगुली के नीचे वाले माउंट को सूर्य पर्वत कहते हैं। इस सूर्य पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति को, किसी जातक को, किसी स्त्री या पुरुष को काला तिल का निशान दिखाई दे रहा है तो आप उसको कह सकते हैं आराम से, या आप में जितना प्रतिभा, आप में जितना ऊर्जा शक्ति है, यानी आपने जो भी चीज़ को किया है, आपने जिस चीज़ में विशिष्टता प्राप्त की होगी, उस चीज़ में आपको सफलता उस लायक नहीं मिल पाया जिस लायक आपको सफलता मिलनी चाहिए। ये था, यानी ऐसे जातक को प्रतिभा हनन का सूचक होता है। जिस लायक पढ़ाई लिखाई करता है, जिस लायक काम धंधा मेहनत करता है, उस लायक ऐसे जातक को सफलता नहीं मिल पाती है। यानी असफलता का सूचक है। यानी जान लीजिए सूर्य पर्वत पर किसी व्यक्ति को काला तिल है तो ऐसे जातक को हमेशा प्रतिभा हनन होगा। जिस लायक व्यक्ति काम करेगा उस लायक जातक को सफल नहीं हो पाता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस लायक सफल नहीं हो पाता है। अब आइए मैं आपको चौथा तिल राहु पर्वत पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। राहु पर्वत पर जब इस तरह राहु पर्वत पर किसी व्यक्ति को बीचों बीच हथेली में काला तिल दिखाई दे तो यह तिल राहु पर्वत पाप ग्रह यानी पाप ग्रह पर्वत पर काला तिल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जातक को जान लीजिए छुआछूत का बीमारी हो जाता है। ऐसे जातक रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसे जातक को गुप्त संबंधी रोग होने का सूचक होता है, यानी गुप्त रोग होने का सूचक होता है। ऐसे जातक को इस तरह बीमारी ग्रसित करता है जो शरीर पाप से भर जाता है, यानी पापी जैसा जीवन होने लगता है। आदमी को गंजन जिसको कहते हैं वह गंजन जैसा बात होने लगता है। ऐसे जातक को छुआछूत की बीमारी होता है, यानी गुप्त रोग। ऐसे जातक को आप समझ सकते हैं गुप्त रोग में कई बीमारी आते हैं, उस तरह की बीमारी ऐसे जातक को हो जाता है जब राहु पर्वत पर इस तरह काला तिल दिखाई दे तो। अब आइए मैं आपको पांचवा तिल केतु पर्वत पर विद्यमान है। आप देख सकते हैं इस हथेली में केतु पर्वत पर काला तिल 5 नंबर, जहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वहाँ पर ये काला तिल का प्रभाव के बारे में जानिए। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत पर काला तिल हो, यानी चंद्रमा और शुक्र के बीच में हथेली जहाँ से शुरू होता है, भाग्य रेखा जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को काला तिल दिखाई दे रहा है तो समझिए ये केतु पर्वत है। इस केतु पर्वत पे काला तिल का प्रभाव बड़ा अजीब होता है। मैंने कई काला तिल पे वीडियो बनाकर डाला है। इस वीडियो में मैंने इस केतु पर्वत पर जो काला तिल का वीडियो बनाया है उस पे मैंने लिखा है, बोला है उस तिल पर जो अब तक जितने दोस्त मिले सब बेवफा मिले। यानी ऐसे जातक को जीवन में जितने इष्ट मित्र होते हैं सब के सब छली होते हैं। यानी
ऐसे जातक को इष्ट मित्र छल करने के लिए ही आते हैं और जीवन में छल कपट करके चले जाते हैं। यानी ऐसे जातक को जीवन में छली लोगों से सामना करना पड़ता है और छल कपट में ऐसे जातक को कई बार धन और सम्मान का नुकसान कर देता है केतु पर्वत पर तिल। यानी जब केतु पर्वत पर किसी व्यक्ति को काला तिल दिखाई दे तो आप उसे कह सकते हैं कि आपके जितने दोस्त हैं सब बेवफा हैं। चलिए मैंने आपको केतु पर्वत से आगे ले जाता हूँ चंद्रमा पर्वत नंबर 6, यानी 6 नंबर जहाँ पर दिखाई दे रहा है ये चंद्र पर्वत है। अगर किसी व्यक्ति को हाथ में चंद्र पर्वत पर इस तरह काला तिल दिखाई दे तो समझ जाइए ऐसे जातक को जल से डर है, जल प्रलय का डर है। यानी ऐसे जातक नदी गंडक, ऐसे जातक गंगा यानी सरजू नदी, गंगा नदी या समुद्र तट पर होशो हवास में रहना चाहिए। ऐसे जातक को नदी कुआं से डर होता है। यानी जहाँ जल का प्रलय, जल का संकट होता है वहाँ होशो हवास में जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक को जल से काफ़ी नुकसान होता है। यानी यह कह सकते हैं आप जो चंद्रमा पर्वत पर जिसको काला तिल है ऐसे जातक जल में डूब भी जाता है, जल में डूबकर भी मृत्यु होने का डर होता है। इसलिए काला तिल चंद्रमा पर भी शुभ नहीं कहा गया है, अशुभ कहा गया है, अशुभ है। अभी तक मुझे 30 साल के अनुभव है, मैंने हस्तरेखा को बड़ा ही ढंग से पढ़ते आया है। मैंने देखा चंद्रमा पर्वत पर जिसको काला तिल है उसको जल से यानी पानी से काफ़ी भय है। यहाँ तक कि ठंड प्रकार का रोग भी होने का सूचक होता है, यानी सर्दी जैसा रोग होने का भी सूचक होता है। अब आइए मैं आपको 6 नंबर से ले जाता हूँ 7 नंबर पर। 7 नंबर देखिए बुध पर्वत पर है। ये बुध पर्वत पर 7 नंबर देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाथ में बुध पर्वत पर काला तिल दिखाई दे तो जान लीजिए ऐसे जातक को बुद्धि विवेक नहीं काम करता है, ऐसे जातक बुद्धिहीन कहलाते हैं। यानी ऐसे जातक लाख ज्ञानी रहने के बाद भी बुद्धिहीन कहलाते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे रहने के बाद भी बुद्धिहीन कहलाते हैं। यानी ऐसे जातक को दोनों हाथ से धन का नुकसान होता है। ऐसे जातक अपने पूर्वज का कमाया हुआ धन दोनों हाथ से नुकसान करते हैं। अगर नहीं पूर्वज का धन होता है तो स्वयं के भी कमाया हुआ धन को वैल्यू नहीं देते हैं, यानी पैसा खर्च बहुत करते हैं। जब बुध पर्वत पर काला तिल हो तो जातक पैसा को पैसा नहीं समझता है, यानी पैसा का नुकसान ही करता है, हमेशा पैसा का नुकसान करता है। यानी दोनों हाथ से पैसों की नुकसान करता है। अपने इष्ट मित्र दोस्त के साथ पैसा नुकसान करता है। कभी कभी ऐसा होता है जो किसी न किसी को पैसा देता है और पैसा रिटर्न नहीं आता है, धन रिटर्न नहीं आता है, धन का नुकसान। यानी बुध पर्वत पर व्यापार के साथ साथ धन का भी नुकसान और बुद्धि विवेक का भी नुकसान का सूचक है। आइए मैं आपको 7वां तिल के बाद 8वां तिल पर चर्चा करूंगा। यह 8वां तिल कहाँ है? मंगल पर्वत पर है, यानी गुरु पर्वत के ठीक नीचे वाले मंगल पर्वत पर, जिसको हम कहते हैं दायां मंगल।
दायां मंगल यानी मंगल पर शुक्र पर्वत के ऊपर और बृहस्पति पर्वत से नीचे वाले जीवन रेखा के बगल में घेरा हुआ जीवन रेखा के बीच में जो मंगल पर्वत होता है, आप इस हथेली में देख सकते हैं 8 नंबर, जहाँ पर 8 अंक डाला गया है उसको 8 नंबर पर यानी मंगल पर्वत पर तिल। मंगल पर्वत पर तिल रहने वाले जातक भी अशुभ का सामना करते हैं। यानी जिस व्यक्ति को मंगल पर्वत पर तिल होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे जातक दूसरे के वाद विवाद झंझट में पड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं। अपना नुकसान, दूसरे को झंझट छुड़ाने जाते हैं, अपना सर फुड़वा लेते हैं, दूसरे के युद्ध में फंस जाते हैं, अपना गलती करे न करे सज़ा भोग लेते हैं, दूसरा का सज़ा स्वयं को भोग लेते हैं। यानी ऐसे जातक को हम लोग सलाह देते हैं कि किसी दूसरे के वाद विवाद झंझट में न जाएं, न हस्तक्षेप करें, नहीं तो आपका सर फटेगा, उसका सर बचेगा। जिसके विवाद में आप जाएंगे उसका सर बचेगा, आपका सर फटेगा। यानी काला तिल मंगल पर्वत पर भी अशुभ कहा गया है। जब इस तरह काला तिल किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत पर हो तो वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अब आइए दूसरा, यानी 8वां के बाद 9वां काला तिल। जो 9वां तिल काला तिल दिखाई दे रहा है इस हथेली में, वह शनि पर्वत है। सबसे खतरनाक शनि पर्वत पर तिल। यह तिल कई प्रभाव को लेकर चलता है। यानी शनि पर्वत मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे वाले माउंट को शनि पर्वत कहते हैं। सूर्य और बृहस्पति के बीच में, गुरु पर्वत के बीच में जो पर्वत होता है उसे हम शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत पर जिस व्यक्ति को काला तिल होता है, ऐसे जातक को अज्ञानता का सूचक होता है। ऐसे जातक अज्ञान होता है। ऐसे जातक किसी का विरोध नहीं करता है। ऐसे जातक यानी ऐसे जातक के जीवन में कई आदमी हस्तक्षेप करते रहता है, लेकिन यह जातक अज्ञान बनकर देखते रहता है, सुनते रहता है। विरोध करने का शक्ति ऐसे जातक को नहीं होता है, यानी किसी भी काम का विरोध नहीं कर सकता है। दूसरा में जब शनि पर्वत पर काला तिल हो तो ऐसे जातक को आग भय होता है, अग्नि भय। यानी ऐसे जातक को आग में जलने का डर होता है। ऐसा जातक को आग से बच के रहना चाहिए। स्त्री है तो किचन में, पुरुष है तो जहाँ तहाँ आग में जाकर कूद नहीं जाना चाहिए। आग से बच के रहना चाहिए। अग्नि भय यानी अग्नि से डर है। और भी इसका प्रभाव है। ऐसे जातक को करेंट यानी बिजली से भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जातक को बिजली से भी करेंट लगने का डर होता है। यानी ऐसे जातक को बिजली विभाग इन बिजली संबंधी किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो बिजली यानी करेंट लगने का 100% डर होता है। तो करेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं लगता है। जब शनि पर्वत पर तिल हो तो करंट लगने का डर होता है। अब आइए 9वां के बाद 10वां तिल कहाँ है? यानी हथेली में मैंने कहा है मंगल 2 जगह पाया जाता है, दायां मंगल और बायां मंगल। दायां मंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया था। अब बायां मंगल के बारे में चर्चा करूँगा, जो बुध पर्वत के नीचे और चंद्रमा पर्वत से ऊंचे ऊपर, यानी मंगल पर्वत। हथेली में 2 जगह मंगल का माउंट पाया जाता है, 2 जगह मंगल होता है। अब इस मंगल का भी प्रभाव अलग है कुछ, और सेम भी है, यानी उसी तरह भी है। यानी ऐसे जातक को भी वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। और ऐसे जातक को एक्सीडेंट होने का पूरा डर होता है। जब
चंद्रमा के ऊपर वाले और बुध के नीचे वाले मंगल पर काला तिल हो तो ऐसे जातक को एक्सीडेंट होता है। ऐसे जातक को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, झंझट में उलझ करके फंस जाता है। ऐसे जातक को झंझट वाद विवाद में नुकसान होता है और शारीरिक नुकसान भी होता है, यानी टूट फूट का भी डर होता है। मैंने आपको हथेली में 10 माउंट के बारे में चर्चा किया, 1 से लेकर के 10, यानी शुक्र पर्वत से लेकर के बायां मंगल तक के चर्चा कर दिया है मैंने। यानी सारे मंगल मिला जुला कर आप ये जानिए कि हथेली में आपको कहीं भी काला तिल शुभ नहीं माना गया है। अगर कोई पंडित, कोई ज्योतिष या कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपके हथेली में काला तिल है और शुभ है तो यह गलत बात है। आप खुद भी आजमा